+2 करने के बाद लोग सोचते हैं कि हम ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लें, उसके बाद हम यूपीएससी की तैयारी करें। इसके लिए क्या बेहतर होगा कि उसका सब्जेक्ट अच्छा है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है, और ये बेहतर होगा। इसके लिए ही हम लोग करियर गाइडेंस प्रोग्राम रखे हुए हैं। करियर गाइडेंस प्रोग्राम जो है हम लोग से जो पर डे होगा, इंडिविजुअल मिलना होगा, उसमें ले अपने इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट और उनकी डाउट है उनको व्यक्तिगत जो उनकी प्रॉब्लम है इंडिविजुअल में उनको गाइड कर पाऊँगा, और उनके अकॉर्डिंग भी मैं समझ के उसके लिए क्या कभी इंटरव्यू करता हूँ 10th या 12th के बच्चों को जो पास आउट हो जाते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ, तो लोग कहते हैं गांव के बच्चे कि हम यूपीएससी की तैयारी, ग्रेजुएशन में हम आर्ट्स लेकर पढ़ेंगे तो यूपीएससी की बेहतर तैयारी होगी। क्या ये है? ना, बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि देखिए साइंस और आर्ट्स से मतलब नहीं है। अभी हम लोग बैठे हुए हैं रांची में, चाणक्य ब्रांच में, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूरे चाणक्य IAS अकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट विनय मिश्रा जी। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ। सर, IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, आज एक सेमिनार रखा गया था, किस चीज़ का सेमिनार था? नहीं, सेमिनार नहीं था, प्रेस कॉन्फ्रेंस था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा था कि हम उस बच्चे और अभिभावक को इनवाइट कर रहे हैं आप लोग के माध्यम से, जो अभी 10+2 पास कर चुके हैं। पास करने के बाद अभी COT का भी रिजल्ट आ गया आज। अब है क्या कि बहुत एक बच्चों के दिमाग में कई तरह के कन्फ्यूज़न होता है कि मुझे किस फील्ड में अपना जाना चाहिए, करियर बनाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या हमारे लिए अच्छा होगा। बहुत लोग होते हैं जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, लेकिन उनको कैसे तैयारी करना है उनकी जानकारी नहीं होती है। ये सबको ध्यान में रख के हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं कि अभी मंडे टू संडे, आने वाला मंडे से नेक्स्ट संडे तक लगातार अभी हमारा यहाँ करियर काउंसलिंग का होगा। जो दूसरे फील्ड में भी जाना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। सिविल सर्विसेज में जिनको जाना है तो कैसे तैयारी करना है वो आ सकते हैं, और कोशिश करें कि बच्चे पेरेंट्स के साथ आएंगे तो शायद ज़्यादा उनको लाभ मिल पाएगा और ज़्यादा समझ पाएंगे। इसी को ध्यान में रख के हम लोग किए थे, और जिसके कोई चार्ज नहीं होगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और साथ में 23 जुलाई को 11 बजे हमारा इन हाउस इसी सेंटर में ही एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें क्षितिज वर्मा सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे और मैं भी हूँगा, साथ साथ कुछ यहाँ के टीचर और मैनेजमेंट के लोग होंगे। तो इस तरह के स्टूडेंट पूरी गाइडेंस उस दिन भी जानकारी ले पाएंगे, लेकिन अभी कंटिन्यू यहाँ आके जानकारी जो लेना चाहते हो डेली कभी भी आ सकते हैं, मॉर्निंग टू। मेरा सवाल ये है कि जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं 10th या 12th पास जो कर चुके हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको पता नहीं चलता है कि हम किस फील्ड में जाएं, कैसे तैयारी करें, और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है गांव के बच्चों को, वो अपना तय नहीं कर पाते हैं कि हमें करना क्या है, कैसे क्या करना है। उनके लिए आप बताइए कि वो कैसे तैयारी करें और कैसे चूज करें अपना कैरियर की किधर हमें जाना है। न, मैं तो थोड़ा उल्टा बात इसमें करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि गांव के लोग फिर भी ज़्यादा समझते अपने करियर का। प्रॉब्लम जहां होता है जो शहर में होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। और जब भी आप 2-4 काम चुनेंगे तो कन्फ्यूज़न होगा, डाइवर्सन होगा। तो बेटर है एक काम चुन के उसमें लग जाना है। मैं देखता हूँ सिविल सर्विसेज की तैयारी में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ के यदि होते हैं तो गाँव वाले लोग होते हैं। इसलिए गाँव के हम ज़्यादा इस मामला में अच्छे समझते हैं कि उनमें कन्फ्यूज़न नहीं होता है तैयारी के लिए। उसी तरह से जिनको भी है, गांव हो या शहर हो, जिनको भी कोई कन्फ्यूज़न हो कि किस दिशा में जाना चाहिए, मुझे क्या करियर अपना बनाना चाहिए, उनको कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मिलना चाहिए। और जिनको मान लीजिए जो डिसीजन है वो ले चुके हैं तो उनकी कोई बात नहीं। यदि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिविल सर्विसेज में ही जाना चाहते हैं, लेकिन पहले से तय कर चुके हैं, लेकिन वो अंदर से भयभीत है। और अब जानते हैं अच्छा से, यदि भयभीत रहेंगे तो वो भय ऐसा है कि आदमी को नेगेटिव कर देता है, कॉन्फिडेंस नहीं आने देता है, फिर वो तैयारी नहीं हो पाएगी। तो बेटर है भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको सही दिशा मिलेगा, सही नॉलेज के तौर पर आप तैयारी करेंगे तो सक्सेस होंगे। और मैं तो कहूँगा कि सक्सेस से पहले भी एक ज़रूरी होता है पर्सनालिटी, जो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 10+2 पास जो कॉलेज में जा चुके हैं, अब सिर्फ नाम लिखवाना उनको है यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में वो जाएंगे, कॉलेज में अपना जाएंगे, तो उनके लिए ज़रूरी है कि किसी जॉब में जाएं उससे पहले उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो।
सिविल सर्विसेज के अच्छे जगह में तैयारी का सबसे बड़ा बेनिफिट है। एक सवाल है ये भी कि आप भी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो दोनों का अलग अलग ये होता है। कोई कहता है कि तुम इंजीनियर बन लो और बच्चे चाहते हैं कि हम ये कर लें। वहाँ पे नहीं बन पाता है, वहाँ पर किस दिशा में जाना होता है, इसके लिए क्या होना चाहिए दोनों के बीच? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हमारे पास हमेशा आता है इस चीज़ को कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में हमेशा विचार मतभेद होता है। अधिकतर बच्चे कुछ चाहते हैं, पेरेंट्स कुछ चाहते हैं। कई बार होता है कि बच्चे सिविल सर्विसेज के जोर देते रहते हैं, पेरेंट्स इंजीनियरिंग का। कई बार होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं सिविल सर्विसेज में जाओ, बच्चे कहते हैं इंजीनियरिंग में। ये रियल में क्या सही होगा वो मिलेंगे, हम लोग से बात करेंगे, क्या उनका प्रॉब्लम है, क्या उनको डाउट है, इस पर बात करेंगे तो हम लोग उनकी जो भी कमी है या उनका जो भी डाउट है उसको हम लोग दूर कर पाएंगे। लेकिन बिना मिले तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, गांव से जो बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम में आते हैं और यहाँ शहर के बच्चे जो होते हैं इंग्लिश मीडियम से तैयारी करके आते हैं। दोनों में किसको पढ़ाने में ज़्यादा कठिनाई होती है, हिंदी मीडियम वाले को या फिर इंग्लिश मीडियम वाले को? देखिए, मेरा तो मानना है हिंदी और इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज के आधार पर आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इंग्लिश जो जानता है वो ज़्यादा तेज़ है और हिंदी वाला कमज़ोर है। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ और कोई भी नहीं मानेगा, क्योंकि यूपीएससी भी नहीं मानता। यूपीएससी का तो कहना है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों जो जितना एग्ज़ाम देते हैं उसके अकॉर्डिंग पास करते हैं। अब है कि हिंदी वाले कम एग्ज़ाम दे रहे हैं यूपीएससी में आज के दिन में, तो हो सकता है रेशियो में कम हो, लेकिन जितना दिए होते हैं उनके रेशियो में आप देखेंगे टोटल में तो उनके अच्छा रिजल्ट है। तो लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम लोग हिंदी और इंग्लिश में लैंग्वेज के आधार पर कभी भी ये नहीं लगता है कि ये इसको पढ़ाना मुश्किल है और इसको इजी है। दोनों के लिए बराबर है, कहीं भी फ़र्क नहीं। लैंग्वेज तो एक आप हम जो सोचते हैं दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है, इसलिए लैंग्वेज कोई इशू नहीं रखता है कहीं भी। 1993 से आप लोग संस्था चला रहे हैं चाणक्य IAS अकेडमी। अभी तक कितने बच्चे यहाँ से IAS और IPS बन चुके हैं? आप जानते हैं चाणक्य IAS अकेडमी के कंबाइंड रिजल्ट का अनाउंसमेंट होता है और उस आधार पर देखेंगे तो 5000 से ज़्यादा सिविल सर्विस यूपीएससी सिविल सर्विस में आ चुके हैं लोग। साथ साथ स्टेट का भी रिजल्ट यदि ध्यान होगा तो काफ़ी अच्छा रहा है। हमेशा देखिएगा कि 50 जैसा सीट है उसके अनुसार अच्छा रहा है। 35 या ईयर्स में था, 5th में, 6th में भी अच्छा रहा। फिर 7 to 10 एक साथ लिया गया था, उसमें 50+ हमारे स्टूडेंट थे जो अधिकतर मैं कह सकता हूँ कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। और जेपीएससी जब आया तो उनके हम जेपीएससी भी तैयारी करवाए थे। उनका क्योंकि स्टैंडर्ड में बड़ा गैप था, यूपीएससी की तैयारी होने के कारण उनका ऑल इंडिया लेवल का तैयारी थी, तो उनके लिए कुछ सब्जेक्ट जो झारखंड का था उसकी भी जब तैयारी करवाया गया तो उनका रिजल्ट भी अच्छा हुआ, रैंकिंग भी अच्छा रहा, जिसमें कई स्टूडेंट हमारे डीएसपी पोस्ट में आज हैं झारखंड में। कि जैसे आप अभी कह ही रहे थे कि लोग यूपीएससी की तैयारी जो करते हैं उसके बाद जेपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसमें डिफरेंट हो जाता है। क्या बीपीएससी की जो तैयारी करते हैं उनके साथ भी ये होता है? बीपीएससी बिहार में होता है, झारखंड में जेपीएससी होता है, सबका अलग अलग स्टेट में है। लेकिन यूपीएससी आप देखिएगा ऑल इंडिया लेवल में होता है। हमारे चाणक्य अकेडमी में कोई भी जहाँ भी होता है वहाँ यूपीएससी की तैयारी होगा ही होगा। साथ में स्टेट का भी होता है, जो जिस स्टेट में होता है। झारखंड में 3 सेंटर है, रांची, हजारीबाग, धनबाद, तो तीनों जगह जेपीएससी की तैयारी होती है। लेकिन जैसे आप बिहार में जाएंगे तो बीपीएससी है, यूपी में जाएंगे तो यूपी के अकॉर्डिंग होगा, एमपी में जाएंगे तो एमपी का, जिस स्टेट में जाएंगे, राजस्थान में तो राजस्थान का है, तो हर जगह का स्टेट का तैयारी होती है। और यूपीएससी जैसे 10+2 बच्चों के, तो मेरा सलाह होगा कि यूपीएससी की तैयारी करें, वो ऊपर के नज़रिए से देखें, अपना स्टैंडर्ड ऊपर ले जाएं। तो यदि बाई चांस उनका नहीं होगा तब तो यूपीएससी छोड़ के जेपीएससी में आएंगे ना, तो पहले से जेपीएससी ना सोचिए, यूपीएससी सोचिए। ये भी है कि 10 या 10+2 करने के बाद लोग सोचते हैं कि हम ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लें, उसके बाद हम यूपीएससी की तैयारी करें। इसके लिए क्या बेहतर होगा कि ये सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करने के बाद ये यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं? यूपीएससी में ऐसा फिक्स कुछ भी नहीं होता है, डिपेंड करता है कि स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट क्या चाहता है, उसका सब्जेक्ट अच्छा है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है, और ये बेहतर होगा। इसके लिए ही हम लोग कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम रखे हुए हैं। तो बेटर ही होगा कि कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम जो है हम लोग से जो पर डे होगा, इंडिविजुअल मिलना होगा, उसमें ले अपने इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट और
उनकी डाउट है उसको रखेंगे तो मैं उनको व्यक्तिगत जो उनकी प्रॉब्लम है इंडिविजुअल मैं उनको गाइड कर पाऊँगा और उनके अकॉर्डिंग भी मैं समझ के उसके लिए क्या सूटेबल होगा बेस्ट मैं उनको बता पाऊँगा। जैसे मैं कभी कभी इंटरव्यू करता हूँ 10th या 12th के बच्चों को जो पास आउट हो जाते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ तो लोग कहते हैं गांव के बच्चे कि हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे, उसके बाद ये कहते हैं कि ग्रेजुएशन में हम आर्ट्स लेकर पढ़ेंगे तो यूपीएससी की बेहतर तैयारी होगी। क्या ये है? ना, बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि देखिए साइंस और आर्ट्स से मतलब नहीं है, क्योंकि अब वो उस व्यू से देखेंगे तो बहुत इंजीनियर आके इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब करते हैं फिर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो भी अच्छे कर जाते हैं। लेकिन आर्ट्स का सब्जेक्ट यूपीएससी में ज़्यादा पूछा गया है, तो उसका बेनिफिट है यदि शुरू से आप तैयारी करेंगे तो उसका बेनिफिट ये होता है कि उसकी तैयारी में उनको ज़्यादा फायदा होता है और उनका इंटरेस्ट जग चुका होता है। एक इंजीनियर जब शुरुआत होता है इंजीनियर की तैयारी, तो थोड़ी टाइम आर्ट्स के सब्जेक्टों में इंटरेस्ट क्रिएट करने में लग जाता है, फ़र्क यही है। लेकिन बहुत लोग को ये भी माइंड में होता है कि इंजीनियर के रिजल्ट अच्छा हो रहा है, होने के पीछे एक ही कारण होता है कि इंजीनियर के कारण नहीं हो रहा है, बल्कि जो इंजीनियरिंग की है वो मेहनत करने की आदत हो गया है, वो डिसीजन लेने की ताकत हो गया है, वो समझते हैं कि कैसे तैयारी करना चाहिए। तो जब उनको प्रॉपर गाइडेंस हम लोग के पास मिलता है तो वो रिजल्ट अच्छा कर जाते हैं। एक आखिरी सवाल, कहाँ कहाँ इसके ब्रांचेज हैं? पूरे इंडिया में एक्चुअली इसका 30 ब्रांच है, तो आप एक एक ब्रांच से अपेक्षा आप जान लें कि श्रीनगर में भी है, तो उसके साथ में आपको जम्मू में भी है, अमृतसर में भी है, चंडीगढ़ में भी है, आप दिल्ली में जानी 3 सेंटर हमारा है, झारखंड में भी 3 है, उस पटना में भी है, बिहार में गया में भी शुरू हो चुका है, राजस्थान में है। तो आप जिधर भी जाएँ, गुवाहाटी तरफ भी जाए तो 2 सेंटर है, जहाँ गुवाहाटी में और असम में ही दूसरा जगह है जोरहाट करके, वहाँ भी सेंटर है। पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट सेंटर हमारा है और सभी जगह सेंटर एक जैसा चलता है। पूरा दिल्ली से ही संचालित होता है हेड ऑफिस से, और ये इक्वल हमारा चलता है। सिर्फ झारखंड एक ऐसा सेंटर है जहाँ फीस का स्पेशल डिस्काउंट दिया गया है। उसका मेन कारण है कि संस्था के चेयरमैन सक्सेस गुरु AK मिश्रा, जो मेरे बड़े भाई हैं, और हम लोग रहने वाले झारखंड के हैं, तो कहीं ना कहीं अपना इमोशनल टच अपने एरिया के जो होता है वो तो रहेगा ही। इसी कारण हम लोग अपने घर के क्षेत्र में अपने स्टेट के लिए डिस्काउंट दिए हैं, जबकि क्वालिटी वाइज आप देखेंगे सब सेंटर से कम नहीं है, कम कहीं कहीं कह सकते हैं बहुत अच्छे से दिया जा रहा है। फैसिलिटी के मामले में और क्वालिटी के मामले में हम लोग खुद केयर में रहते हैं। इस कारण है कि झारखंड का नाम आज जो है चाणक्य IAS अकेडमी के फील्ड में काफ़ी अच्छा लिया जाता है कि झारखंड में बहुत स्पेशल ध्यान दिया जाता है। तो बता रहे थे सर कि अगर किसी को डाउट हो तो आकर यहाँ पर पूछ सकता है कि हमें करना क्या है, और 30 सेंटर चलते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया की हम लोग बात करें तो, और झारखंड के स्पेशल बात करें तो यहाँ पर 3 सेंटर चलते हैं, कराची, हजारीबाग और धनबाद में। आप एक बार डाउट्स अगर आपके मन में हैं कि हम किधर जाएं, कौन सा करियर चूज करें, तो एक बार आकर यहाँ पर विजिट करिए, आपको सही दिशा बताया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।